हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी माय बेस्ट फ्रेंड्स एक्सॉर्सिज्म का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं डेमन थॉमस। ये ग्रेडी हेंड्रिक्स की सेम नाम की नॉवल पर बेस्ड है और आप इसे देख सकते हो अमेजॉन प्राइम पर। तो अब ज्यादा देर न करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी बेस्ड है 1988 में। हम देखते हैं ग्रेचन को जो बात कर रही थी अपनी बेस्ट फ्रेंड एबी से। ग्रेचन की फैमिली जल्द ही दूसरे शहर में शिफ्ट होने वाली है, इसलिए इन दोनों के पास ज्यादा टाइम नहीं है एक साथ बिताने को। हम देखते हैं कि एबी के फेस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं जिन्हें वो छुपा रही थी मेकअप से, जबकि ग्रेचन की मॉम उसे मेकअप अलाउ नहीं करती। उसकी फैमिली काफी रिलीजियस है। इसके बाद दोनों एक साथ स्कूल के लिए निकल गए। एबी की कार से स्कूल पहुंचकर दोनों मिलते हैं अपनी फ्रेंड्स मार्गरेट और ग्ली से। साथ में फ्री है मार्गरेट का बॉयफ्रेंड वॉलेस। उन सब ने डिसाइड किया कि वीकेंड बिताने के लिए ये जाएंगे मार्गरेट के लेक वाले कैबिन पर। एबी की मॉम इसके लिए मान गई, लेकिन ग्रेचन का इसके साथ रहना उसे पसंद नहीं। यहाँ इसकी फैमिली देख रही है द लेमन ब्रदर्स नाम के 3 भाइयों का एक रिलीजियस प्रोग्राम। खैर अभी ग्रेचन के घर जाती है जहाँ दोनों मिलकर देख रहे थे नाइट ऑफ द लिविंग डेड, लेकिन पेरेंट्स के आते ही ग्रेचन ने जल्दी से टीवी बंद कर दिया। ग्रेचन को भी काफी आसानी से परमिशन मिल गई, इसलिए वीकेंड आते ही सभी पहुंच गए लेक के किनारे। मार्गरेट ग्ली को वहाँ का अर्बन लेजेंड बताती है कि लेक के पार मौजूद खंडर में सैक्रिफाइस किया गया था एक मॉली नाम की लड़की का। शाम को पिज्जा खाने के बाद उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग काम करना था, जिसके लिए मार्गरेट के पास मौजूद था वीजी बोर्ड। अब टाइम पास के लिए ये आत्माओं से बातें करेंगे। पहले सवाल के साथ ही उन्हें रिप्लाई मिलने लगा, साथ ही हलचल भी होने लगी, इसलिए सभी डर गए। उस आत्मा ने अपना नाम बताया मिन। तभी क्लोजेट में हलचल स्टार्ट हो गई। अब ऐसे हालातों में जो सबसे बेवकूफ होता है वही चेक करने जाता है, लेकिन यहाँ सारे स्मार्ट हैं। खुद जाने के बजाय वो एक दूसरे को फोर्स कर रहे थे। अब क्योंकि सबसे बोरिंग लाइफ एबी की है, इसलिए उसे ही जाना पड़ा, क्योंकि उसके मरने से कोई खास नुकसान धरती को नहीं होगा, ये उनका लॉजिक था। जैसे वो दरवाजा खोलती है उसमें से निकलता एक क्रीपी आदमी जो कि था वॉलेस। ये तो मजाक था, लेकिन इसी बीच बोर्ड का डाइस अपने आप मूव कर रहा था, जिसपे किसी का ध्यान नहीं गया। वॉलेस को देख ग्रेचन गुस्सा हो गई, क्योंकि ये प्लान बना था गर्ल्स के लिए, लेकिन मार्गरेट ने इसे भी बुला लिया। वो अपने साथ लाया था इलीगल ड्रग्स। उसका कहना था कि ये इतनी पावरफुल है कि इसे लेने के बाद सभी को दिखाई देंगी अजीब चीजें। उन सबको ये एक्सपीरियंस करना था, इसलिए पिल लेकर सभी चले गए स्विमिंग के लिए, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं दिखा। मेकअप उतरने के डर से एबी पानी में नहीं उतरी, इसलिए मार्गरेट ने उसके चेहरे का मजाक बना दिया। वो भी गुस्सा होकर चली गई, इसलिए ग्रेचन को जाना पड़ा उसे मनाने। वॉक करते हुए वो उसी खंडर के नजदीक पहुंच गए जहाँ पर एक उल्लू बैठा था। एबी काफी डर रही थी, लेकिन उसे अंदर जाना पड़ा ग्रेचन के कहने पर। वो जगह काफी डार्क और क्रीपी थी, साथ ही साइलेंट भी। लेकिन अचानक उन्हें हलचल सुनाई देती है, जो कि उन्हें ड्रग्स का असर लग रहा था, लेकिन फिर आवाज दोनों को सुनाई क्यों दी। यही पता करने दोनों आगे जाते हैं तो वहाँ पड़ा हुआ था एक अजीब जंगली पेड़। अचानक ही वो हिलने लगा, साथ ही उसके पास एक आंख भी थी जिसने उन्हें बुरी तरह डरा दिया। भागने के लिए कहकर एबी तो भाग जाती है, लेकिन ग्रेचन गिर पड़ी और उसके घुटने में लग गई चोट। हिम्मत करके वो फिर से खड़ी हो जाती है, लेकिन कोई एबी की साउंड यूज करके उसे रास्ता भटका रहा था। सेम इसी तरह वो एबी को भी भटका रहा था ग्रेचन की आवाज से। उसे लग रहा था कि ग्रेचन उसके पीछे है, और ऐसे ही वो बाहर निकल आई, जबकि ग्रेचन को किसी ने खींच लिया। उन्हें ढूंढते हुए बाकी दोनों गर्ल्स भी वहां आ जाती हैं, और वॉलेस जा चुका था घर। वो मिलकर जाते हैं ग्रेचन को ढूंढने, तो वो उनके सामने आकर बुरी तरह रोने लगी डर के मारे। इस रात के बाद से वो एकदम बदल गई। उसकी पर्सनालिटी में काफी बड़ा चेंज आया। उसका हंसना खेलना पूरी तरह खत्म हो गया। देखकर लगता नहीं कि ग्रेचन है। स्कूल में बाकी बच्चे द लेमन ब्रदर्स के शो के मजे ले रहे थे, और वो चुपचाप बैठी थी। उनमें से एक भाई क्रिस्टोफर लेमन की नजर उस पर पड़ते ही वो सहम गया, मानो वो लड़की नहीं कोई भूत हो। खैर बीतते दिनों के साथ ग्रेचन की हालत बदतर होती जा रही थी। खाना और नहाना भी उसने छोड़ दिया। यही बात वॉलेस ने बोल दी तो वो उसके ऊपर बाल्टी भर उल्टी कर देती है, बिल्कुल दी एक्सॉर्सिस्ट की तरह। अपनी बेस्ट फ्रेंड के इस हाल से एबी दुखी थी, इसलिए अपनी मॉम से वो पूछती है उस ड्रग के बारे में, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। खैर रात को अपने आप चादर खींचने से ग्रेचन की आंख खुली तो चादर के नीचे कुछ हिल रहा था, लेकिन चादर हटाने पर वहाँ कुछ था नहीं। अगले दिन क्लास में छेड़खानी करने पर वो वॉलेस को सुनाने लगी, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं, और वो उससे काफी दूर भी था। वो सिस्टर कैथरीन से बाथरूम जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन वो जाने नहीं देती। तब गुस्से में उसने पूरी क्लास के सामने वहीं पर काम निपटा दिया। इसके बाद वो स्कूल नहीं आई, इसलिए एबी सीधा पहुंच गई उसके घर। उसका डैड उसे भगा रहा था कि तभी वो खुद ही आकर कार में बैठ गई और दोनों निकल गए। थोड़ा आगे रुककर एबी पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, ये सब है क्या।
ग्रेचन उससे प्रॉमिस लेती है किसी को ना बताने का। इसके बाद वो कहती है कि वो हर रात आता है और आकर बैठ जाता है मेरी छाती पर। मैं उसे रोक भी नहीं पाती। वो मुझे नुकसान पहुंचाता है और पूरा दिन उसकी नजर मुझ पर रहती है, इसलिए मैं नहाती भी नहीं तो वो मेरी बॉडी देख लेगा। एबी को लग रहा था कि शायद वो इसका डैड है और शायद इसे घर में ही अब्यूज किया जा रहा है। तो ग्रेचन बताती है कि उस रात वो उस खंडर में मौजूद था और वहीं पर उसने मुझे दबोचा। उसकी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। यहाँ एबी का शक चला गया वॉलेस पर। उसे लग रहा है कि शायद उस रात वॉलेस ने इसका रेप किया, क्योंकि ये तो ड्रग्स के असर में थी। ग्रेचन एबी से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी प्रॉब्लम समझ आई। अब आई तो नहीं थी, लेकिन एबी ने फिर भी सर हिला दिया। ग्रेचन बहुत ज्यादा दहशत में थी, इतनी कि उसने अपने हाथ पर जख्म कर लिए सिर खुजाने से। इसे चिंता है कि आगे इसका क्या होगा। एबी को भी सेम चिंता है, इसलिए उसे कुछ तो करना होगा। घर जाकर वो रेप आर्टिकल्स छान लेती है। इसके बाद उसने सब कुछ जाकर बता दिया उसके मॉम डैड को कि हमने उस दिन ड्रग्स ली थी और वॉलेस ने आपकी बेटी का रेप किया था और उसी ट्रॉमा से वो गुजर रही है। वो हर दिन उसी मोमेंट को दोबारा जीती है जिसका असर उसकी लाइफ पर पड़ रहा है। ये सुनकर उन दोनों को भारी चिंता होनी चाहिए थी, जो कि उन्हें हो भी रही थी, लेकिन अपनी बेटी की नहीं बल्कि अपने स्टेटस की। ग्रेचन के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो हुआ, लेकिन अगर ये बात बाहर निकली तो इनके नाम पर धब्बा लग जाएगा। नाम इन्हें बचाना होगा, बेटी बचे या ना बचे वो बात की बात है। यहाँ बात नहीं बनी, इसलिए एबी जाती है स्कूल की हेड सिस्टर कैथलीन के पास, लेकिन उसके पास पहले ही फोन आ चुका था ग्रेचन की मॉम का। वो एबी को वार्निंग देती है कि अगर ग्रेचन की पवित्रता के बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला तो तुम्हारी स्कॉलरशिप एक पल में छिन जाएगी। अब हर जगह से दबने के बाद वो वापस पहुंच गई उसी खंडर में जहाँ कई खाली बॉटल्स पड़ी थी उसी अल्कोहल की जिन्हें पी रहा था वॉलेस। इस सब से उसका शक और पक्का हो गया, इसलिए सबूत के तौर पर उसने कुछ फोटोज भी खींच ली। वहाँ दीवार पर एक नाम भी लिखा हुआ था जो कि था एंड्रस। घर आकर वो ग्ली को बता रही थी कि वॉलेस ने ग्रेचन का रेप किया, लेकिन मार्गरेट भी वहीं पर थी। या इसकी दोस्ती भी गई समझो। अगले दिन स्कूल में वो उनके पास जाती है, लेकिन दोनों ही उसे इग्नोर करके चली गई। साथ ही वॉलेस ने उसे पंच भी मारा उस पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए, और ग्रेचन भी उससे बात नहीं करती क्योंकि प्रॉमिस इसने निभाया नहीं। सारी दुनिया को इसने बता दिया। रात में वो जाती है उसे सॉरी कहने, लेकिन उसने दरवाजा तक नहीं खोला। अगले दिन स्कूल में कार्निवल रखा गया था जिसे होस्ट कर रहा था एबी का क्रश ब्रदर मॉर्गन। ग्रेचन भी आई थी और आज वो काफी अच्छे से बात कर रही है एबी के साथ, जबकि उसके फेस की हालत और ज्यादा खराब है। एबी को कल रात के लिए सॉरी कहकर उसे मॉर्गन के करीब लाने के लिए वो उसे एक गेम में पार्टिसिपेट करा देती है, लेकिन ये उसकी चाल थी उसे नीचा दिखाने की। एबी को भरोसे में लेकर उसने प्रॉमिस किया कि मैं निशाना मिस कर दूंगी ताकि तुम पानी में ना गिरो, लेकिन पूरी भीड़ के सामने उसने निशाना लगाकर एबी को पानी में डुबा दिया, जिससे उसका सारा मेकअप उतर गया और पूरे स्कूल के सामने वो मजाक बन गई। यही तो उसका प्लान था। वो बाथरूम में जाकर रोने लगी कि तभी ग्रेचन आकर कहती है कि बाहर जो हुआ वो काफी फनी था, और इतना सुनते ही एबी बरस पड़ी। अब उसे कोई दोस्ती नहीं चाहिए। ये सुनकर ग्रेचन भी टॉयलेट में जाकर खुद को इंजर्ड करने लगी, क्योंकि एक आवाज उसे कोस रही थी कि तुमने उसे नाराज कर दिया, अब वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी, अब तुम बिल्कुल अकेली हो। ये काम है उसी खंडर वाली इविल ताकत का जो इससे ये सब बर्ताव करवा रही है ताकि इसके दोस्त इससे दूर हो जाएं और इसे बचाने वाला कोई भी ना हो। तब ये पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाएगी। घर जाकर एबी ने दोनों की फोटोज फाड़ दी, लेकिन सच्ची दोस्ती ऐसे नहीं टूटती। रात को अचानक ग्रेचन के घर का अलार्म बजाकर डिमन उसे उठाकर बुरी तरह पटकने लगा। अलार्म की वजह से पेरेंट्स बिजी थे, किसी ने उसकी चीखें नहीं सुनी। अलार्म बंद होने पर डैड आकर देखता है तो वो बैठी हुई थी चेयर पर, और फिलहाल भी वो पोजेस्ड है। अगले दिन वो पूरी तरह रेडी होकर पहुंच गई अपनी क्लास में। अब लग रहा है कि वो ग्रेचन है, जबकि असल में है वो इविल जो इसकी बॉडी को यूज करेगा। उन्हें पिग फीटस को चीरना था। ग्रेचन के नाइफ घुसाते ही एबी को जिंदा पिग दिखने लगा, इसलिए वो चिल्ला उठी और एक बार फिर से सबके सामने उसका मजाक बन गया। ब्रेक टाइम में ग्रेचन ने डोरे डालने शुरू कर दिए वॉलेस पर, और ये मार्गरेट को पसंद नहीं आया। ग्रेचन को एक शेक पीते देख मार्गरेट ने भी थोड़ा पी लिया, क्योंकि उसे लग रहा था कि यही राज है उसके अच्छे फिगर का, और इसे भी अच्छा फिगर बनाए रखना है वॉलेस के लिए। अब ग्रेचन इसे डेली ये शेक ला कर देगी, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि ये शेक के बजाय उसकी उल्टी हो। खैर रात में एबी जाग गई अपने कंबल में हो रही हलचल की वजह से। कंबल हटाने पर उसमें वही जख्मी पिग था जिसे देखकर वो बुरी तरह चिल्ला दी, लेकिन मॉम के आने पर वहाँ कुछ भी नहीं था। इसी तरह कुछ और दिन कट गए और एबी काफी खुश थी ग्रेचन को रिकवर करता देखकर। हालांकि अभी ये ग्रुप से बाहर है। तभी उसका ध्यान जाता है मार्गरेट पर, जो कि कुछ ज्यादा ही पतली हो गई। वो उससे बात करती है तो उसने उल्टा एबी को ही सुना दिया। ग्रेचन को भी उसकी चिंता हो रही थी। वो ग्ली को कहती है कि अगर तुम अपने प्यार का इजहार कर दो तो उसकी अटेंशन की भूख खत्म हो जाए। उसकी बात मानते हुए ग्ली ने इजहार कर दिया, पर वो कहती है कि मैं लेस्बियन नहीं हूँ, और यहाँ एक और दिल टूट गया ग्रेचन की वजह से, या फिर कहूँ कि डीमन की। वो अपने लॉकर में एक रजिस्टर रख के गई, जो कि एबी ने निकाल लिया। उसके हर पन्ने पर हेल्प लिखा था, साथ ही बनी थी काफी क्रीपी ड्राइंग्स। यानी ग्रेचन सिर्फ बाहर से खुश है, अंदर से वो भी हेल्पलेस है। उसमें एड्रेस भी लिखा था, जो कि नाम है उस डीमन का। साथ ही उसमें ग्ली की डेड बॉडी की भी ड्राइंग थी, जिसे देखकर एबी समझ गई कि आखिर चल क्या रहा है।
इधर ग्रेचन ने जानबूझकर ग्ली को ब्राउनी खिला दी जिसमें मौजूद पीनट से उसे एलर्जी है। वो अपना एलर्जी शॉट ढूंढ रही थी जिसे गायब कर दिया ग्रेचन ने। ग्ली उसके काफी हाथ पैर जोड़ती है लेकिन वो रहम के मूड में नहीं थी। वो चाहती थी उसे मरते हुए देखना, लेकिन जल्दी वहाँ भीड़ जमा हो गई और एबी के आने तक ग्ली का हाल काफी बुरा था। स्कूल के बाद एबी जाती है मार्गरेट के घर पर जिसका फिगर ऑलमोस्ट 0 हो चुका था, अब बस कंकाल बनना बाकी है। यहाँ फाइनली वो बताती है कि मैं टेंशन के लिए ये सब नहीं कर रही, मैं चाहकर भी नहीं खा सकती क्योंकि खाने के बारे में सोचते ही मुझे उल्टी आ जाती है और ये कमाल है ग्रेचन के शेक का। फिर भी एबी के कहने पर वो उसका लाया फूड स्मेल करती है तो अचानक उसका पेट दर्द हो गया। देखते देखते उसके मुंह से एक बड़ा सा वर्म निकलता है जो कम से कम 11 फुट का था। वो खाने की तरफ जा रहा था तभी उसका डॉग उसे खींचकर ले गया। वहाँ से वो सीधा जाती है ग्ली के पास जो कि पता नहीं कैसे बच गई। अभी उसे बताती है कि शेक में टेप बम एग्स थे, यानी कि कीड़े के अंडे, और वही पल रहे हैं मार्गरेट के अंदर। डॉक्टर उन कीड़ों को बाहर निकाल रहे हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। अब एबी के पास कोई भी नहीं बचा तभी वहाँ रखा किचन देखकर उसे याद आया क्रिस्टोफर लेमन। वो उससे मिलने जाती है तो वो कहता है कि हमें ग्रेचन का एक्सॉर्सिज्म करना होगा, इसके अलावा कोई चॉइस है नहीं। इसके पास एक गिफ्ट है जिससे इसने देखते ही पहचान लिया था कि वो पोजेस्ड है। हालांकि इसने आज से पहले ये कभी नहीं किया, इसने करते देखा अपने भाइयों को, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट है। अब एक्सॉर्सिज्म तो हो जाएगा लेकिन उसके लिए पहले ग्रेचन को लाना होगा जिसके लिए प्लान रेडी है। एक बेहोशी की टैबलेट लेकर वो पहुंच जाती है ग्रेचन के घर पर और किस्मत से वो अपने लिए ड्रिंक रेडी कर रही थी, लेकिन तभी एबी से आवाज हो गई, इसलिए ग्रेचन एक चाकू लेकर उसी तरफ बढ़ने लगी जिसका फायदा उठाकर एबी ने उसके ड्रिंक में टैबलेट मिला दी। इसके बाद एबी वहां से निकल रही थी पर बदकिस्मती से दरवाजा लॉक था इसलिए वो पकड़ी गई। तब एबी उसे कहती है कि एंड्रस मैं तुम्हें जानती हूँ, और इतना सुनते ही वो उसे नॉक कर देता है और यहाँ हम पहली बार डीमन की रियल आवाज सुन पाए। वो उसकी जान ले लेता लेकिन किस्मत से उसे प्यास लगी और वो ड्रिंक पीते ही वो बेहोश हो गया। तब उसे गाड़ी में डालकर वो उसे ले आए मार्गरेट के लेक कैबिन पर। उसे बेड से बांधकर क्रिस ने एबी को सभी रूल समझा दिए कि डेविल से बात मत करना, उसका नाम मत लेना, उसे वैलिडेशन मत देना वगैरह वगैरह। इसके बाद फाइनली एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। वो उसे होली बुक दिखाकर उसका नाम बताने को कह रहा था जबकि ग्रेचन बिल्कुल नॉर्मल थी। वो उन्हें धमकी देती है कि ये किडनैपिंग है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन क्रिस इतने जोश में था कि अगर डीमन ना भी होता तब भी ये निकाल देता। काफी ट्राई करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए एबी ने खुद ही उसका नाम बता दिया जबकि क्रिस ने साफ मना किया था। वो काफी गुस्से में उसे रूल्स याद दिला देता है क्योंकि ये कोई मजाक नहीं चल रहा। बुक से काम नहीं बना तब वो यूज करता है सॉल्ट को, जिससे ग्रेचन को काफी तकलीफ हो रही थी। जैसे वो दोबारा सॉल्ट लेने गया, ग्रेचन ने एबी के सामने गिड़गिड़ाकर उसके अंदर का फ्रेंड जगा दिया। वो उसे फ्री करने वाली थी कि तभी क्रिस वापस आ गया। इस बार उसने सॉल्ट डाला उसकी आंखों में, इसलिए एबी उसे रोक रही थी, लेकिन इस बार ये प्लान काम कर गया। डीमन सामने आ गया था और उसके आते ही लाइट्स फ्लिकर हुई, साथ ही पूरा घर हिलने लगा। यहाँ वो अपना नाम बताता है एंड्रस, और इतना सुनते ही क्रिस झूम उठा क्योंकि चीजें काफी सही जा रही हैं। थोड़ा ब्रेक लेकर वो उसके लिए पानी लेकर आता है, लेकिन वो पी नहीं पाई क्योंकि वो था होली वाटर। तब उसने जबरदस्ती उसे पानी पिलाया, लेकिन इससे बात नहीं बनी, इसलिए अब ये उसे डुबाएगा। एबी इसके लिए तैयार नहीं होती, इसलिए वो गुस्से में चला गया, लेकिन घर नहीं बल्कि खौलता पानी लेने। और ये तो कुछ ज्यादा हो गया क्योंकि बॉडी तो है ग्रेचन की। वो पूरे जोश में था, लेकिन एबी ने किसी तरह उसे रोक दिया, जिसके लिए वो खुद भी थैंकफुल था। इतने खौलते पानी से वो वैसे ही मर जाती। अब इस बार तो डीमन बच गया, लेकिन हर बार वो नहीं बचेगा, या फिर शायद क्रिस ही ना बचे। अब क्योंकि ये नौसिखिया है, इसे खुद नहीं पता कि आखिर ये कर क्या रहा है, इसलिए दिमाग लगाकर डीमन ने क्रिस की मॉम का रूप ले लिया जो मरी थी एक कार क्रैश में। क्रिस जानता था कि ये रियल नहीं है, फिर भी वो भावनाओं में बह गया माँ की ममता की वजह से। या वो समझ गया कि उससे ये काम नहीं होगा, इसलिए वो बाहर चला गया कि तभी इसकी मॉम जलने लगी। एबी उसे काफी रोक रही थी, लेकिन वो नहीं मानता। क्रिस को बाय कहकर डीमन एबी को भी भागने का मौका देता है, लेकिन अगर भाग नहीं होता तो ये इतना एफर्ट क्यों करती। इसे तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को फ्री करना है। होली बुक लेकर वो रूम में जाती है तो वो बेड पर नहीं था, और तभी उसने लाइट भी काट दी, जिससे मामला और खतरनाक हो गया। मौका पाकर वो एबी का गला दबाने लगा, लेकिन वो फ्री हो गई उसे डाइस से मारकर। एबी उसे भगा रही थी, लेकिन वो और आगे आ रहा था, और इसी चक्कर में रॉड उसके पेट में घुस गई, इसलिए वो जल्दी से भागकर अपने खंडर में चला गया, और उसके पीछे पीछे एबी भी। वो देखती है कि ग्रेचन वहाँ मौजूद तड़प रही थी। वो एबी को कहती है कि तुम भाग जाओ, लेकिन ये ऐसी है नहीं। वो उसे भरोसा दिलाती है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और ये कभी चेंज नहीं होगा। उसके इतना बोलते ही ग्रेचन को उल्टी हो गई और उसके पेट से निकला लिक्विड बदल गया एक छोटे डीमन में, जो कि है एंड्रस। एबी को दूर फेंक कर वो उसे मारने जा रहा था कि तभी ग्रेचन बीच में आ गई, इसलिए वो उसी पर चढ़ गया। वो उसका दम घोट देता, लेकिन एबी ने उसे अपनी तरफ बुलाकर आग के थ्रू उस पर अल्कोहल फूंक दी, जिससे वो जलकर उन्हीं के सामने खत्म हो गया, और अब जाकर इन्हें शांति मिली। इसके बाद हम देखते हैं ग्रेचन को, जो कि निकलने वाली है दूसरे शहर के लिए। उसे गुड बाय कहकर एबी भी चल दी, लेकिन इनकी दोस्ती कभी कम नहीं होगी। आगे हमें पता चलता है कि वो दोनों अब भी हर साल लेक पर जाते हैं, और इसी के साथ ही मूवी एंड हो गई। तो मूवी क्या कुछ है वो आपने देख लिया, आपको आइडिया हो गया होगा। कुछ खास कॉमेडी भी इसमें थी नहीं, वन टाइम वॉच भी इसे कह पाना मुश्किल है।
खैर मिथ के मुताबिक एंड्रोस एक ऐसी डीमन स्पिरिट है जिसकी बॉडी होती है एंजल की, लेकिन सर होता है रेवन कैट आउल का। उसकी सवारी है ब्लैक वुल्फ और उसके हाथ में होती है तलवार। द एक्सॉर्सिस्ट के भी इसमें थोड़े बहुत रेफरेंस थे, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ खास नहीं लगी। आपका क्या कहना है मूवी के बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये मंथ ऐसे ही कई सारी लेटेस्ट मूवी से भरा रहेगा, तो उनके लिए रेडी रहना। अगर कोई ऐसी मूवी आने वाली है जिसका ब्रेकडाउन आप देखना चाहते हो तो उसका नाम कमेंट कर देना। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन कभी आपका साथ ना छोड़े। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।